हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मेल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की कक्षा 8 की हमारी दुनिया उसका इकाई 3 का गॉप पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इकाई 3 का गॉप पढ़ने वाले हैं जो कि है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। जी हाँ दोस्तों, क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो लीजिए। जो भी छोटे मोटे डाउट होते हैं आप वहाँ पे पूछिएगा, हम वहाँ से रिप्लाई देते हैं, ठीक है। और रही बात जो पीडीएफ जो भी होता है हम वहीं पे अपलोड करते हैं। आज चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी जो कि हमारा चैप्टर है आज का, जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में हमें जानना क्या है या इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस बात को हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले 1 नंबर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। इसका उपयोग क्यों और कैसे करते हैं ये भी जानने वाले हैं। इससे क्या लाभ और हानि होती है ये जानने वाले हैं। और इसकी स्थापना और इसके माध्यम, जी हाँ दोस्तों, माध्यम या रूप कहिए, इसके माध्यम और इसके रूप। जी हाँ दोस्तों, मुख्यतः बात करें तो इसमें हम सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड बातों को जानने वाले हैं। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा सूचना प्रौद्योगिकी है क्या? तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जितने भी, जी हाँ दोस्तों, जितने भी आप जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये सब जो भी आप यूज कर रहे हैं, टेलीविज़न जैसे टीवी देख रहे हैं, ये सब क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के अंग है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के अंग है। आज जैसे कि आप क्या देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी हमारा वीडियो है ये कहाँ देख रहे हैं? आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये भी क्या है? एक सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। जी दोस्तों, ये सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। आपका मोबाइल भी क्या है? जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो हमें कई तरह के मैसेज आते हैं। जी दोस्तों, कई की सूचना आती है, मौसम विभाग अलर्ट, ये सब चीज़ें हमें क्या होती है? सूचना मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू या टीवी के थ्रू मिलता है। ये सब क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। तो चलिए अब थोड़ी सी इसको डीपली जानते हैं और इसको समझने की कोशिश। अब जानते हैं सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। इसको देख लीजिए परिभाषा के हिसाब से, कंप्यूटर आधारित वैसी प्रतिविधियाँ। जी दोस्तों, कंप्यूटर आधारित वैसी प्रतिविधियाँ जिसे सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। जी दोस्तों, यानी कंप्यूटर, अब बात को इस समझिए, यानी कंप्यूटर आधारित, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर आधारित वैसी गतिविधियाँ या प्रतिविधियाँ, जो भी कहिए, गतिविधियाँ भी हो सकती है या प्रतिविधियाँ, जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान। आप मोबाइल से क्या करते हैं? एक जगह की खबर को दूसरे जगह बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई बाहर रह रहा है, उसके हाल खबर, यानी वो कैसे रह रहा है, क्या रह रहा है, आप बात करके मोबाइल के थ्रू पता लगाते हैं कि नहीं? यानी उसकी सूचनाओं का आप आदान प्रदान कर रहे हैं। अपना हाल उसको बताइएगा, उसका हाल आप सुनिएगा। तो ये क्या हुआ? सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। और तेज़ी से, पहले के ज़माने में दोस्तों मैं बता दूँ, पहले के ज़माने में अगर आप बड़े बुजुर्ग के पास बैठिएगा, बहुत माने आज़ादी के पहले, बहुत जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय सूचना देने का 2 माध्यम होता था। एक तो कबूतर होता था, जो दोस्तों, और भारी भारी लोग हैं और जैसे किसी के पास लेटर भेजना हो, कोई पत्र भेजना हो, निमंत्रण पत्र भेजना हो, तो कबूतर से भेजा करते थे। और उसके पहले जो होते थे राजाओं के लिए राजदूत हुआ करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे कि ये राजा का जो निमंत्रण पत्र है दूसरे राजा तक पहुंचाते थे। और मान लीजिए जैसे कि किसी राजा को, ठीक है, किसी राजा को सूचना देना होता था तो क्या होता था कि ढोल बजाकर सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता था। और जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे तो वहाँ पे जो भी सूचना सुनाई जाती थी वहाँ पे सुनाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया? प्रेस मीडिया जो है, आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी अनाउंस हो रहा है, जैसे लॉकडाउन लगाना है, तो ट्विटर पे नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। अब उसको मीडिया, आप ट्विटर के थ्रू देख सकते हैं कि हाँ लॉकडाउन लगा है कि नहीं लगा है, और लगा है तो कब तक लगा है, ये सब सूचना है। चाहे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप न्यूज़ के माध्यम से यूट्यूब या ट्विटर या इंस्टाग्राम या फेसबुक या अपने टीवी पे देख सकते हैं। तो यानी शीघ्रता से, जैसे ही वहाँ से नरेंद्र मोदी जी बोले कि आज भाई लॉकडाउन लगा, उनके बोले हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ तब तक आपको वो न्यूज़ मिल जाता है कि हाँ भाई वो उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, या लॉकडाउन खुला तो फिर बोलेंगे कि हाँ भाई लॉकडाउन खुल गया। तो उनके बोले हुए 5 मिनट भी नहीं होता है तो अब तेज़ी से, यानी शीघ्रता से, जैसे ही वो बोले आप तक पहुंच गया, ठीक है। यानी
चलिए अब जान लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हम किन किन कामों के लिए करते हैं और उसके बाद जानेंगे कैसे करते हैं। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हम सूचना देने के लिए करते हैं, प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, रिजल्ट देखने इत्यादि के लिए, या मनोरंजन के लिए करते हैं, इत्यादि सब कामों के लिए करते हैं। जैसे कि संदेश भेजना हो हमें जैसे कि आप सूचना प्रौद्योगिकी का ही अंग एक टीवी है, उसका उपयोग हम क्यों करते हैं? मनोरंजन के लिए करते हैं। कुछ लोग न्यूज़ देखते हैं, कुछ लोग इस पर कार्टून, सीरियल या फिल्म वगैरह वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आप समझ गए। ठीक है, आप जानते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आप लोग सब लोग तो मोबाइल चलाते ही होंगे या चला रहे होंगे, ठीक है, या चलाना जानते ही होंगे। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ मोबाइल हद तक ही चलाना जानते हैं, उससे ज़्यादा उसके फंक्शन के बारे में उतना उनको नॉलेज नहीं होता है। तो चलिए आज जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें जो कि मोबाइल और कंप्यूटर से यानी सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, जो कि जानना आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए इसको देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का इसका उपयोग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रिजल्ट देखना है, ठीक है, आप अपने क्लास का रिजल्ट देखना चाहते हैं या अपने क्लास के बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एक मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसके बाद उसमें नेट पैक, उसमें क्या चाहिए? इंटरनेट पैक चाहिए, जो कि हम डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा होना चाहिए, यानी सिम के साथ आपको इंटरनेट पैक होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर कहिए सीधा, कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके पास आपको नेट पैक होना चाहिए या डाटा, जो कि हम लोग आमतौर पे डाटा ही बोलते हैं उसको, नेट पैक को क्या बोलते हैं हम लोग? डाटा बोलते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद क्या होना चाहिए? आपको साइड ब्राउज़र, जैसे क्रोम ब्राउज़र है, ब्राउज़र होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिसको सर्च इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन, सर्च इंजन। अब सर्च इंजन ये क्या है? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, मोबाइल इंटरनेट समझ गए। सर्च इंजन, आप लोग क्रोम यूज करते हैं, गूगल क्रोम या गूगल यूज करते हैं, जिस पे आप बोलते हैं कुछ भी तो वो सर्च करके आपके सामने रिजल्ट देता है, ठीक है। या क्रोम यूज करते हैं, जी दोस्तों, क्रोम, गूगल क्रोम, या जो आपके पास ब्राउज़र आता है मोबाइल में जो ऑलरेडी रहता है, वो अधिकांश लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं। क्या करते हैं? क्रोम। क्या अधिकांश लोग क्रोम यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए क्या करते हैं? क्रोम का यूज करते हैं। तो ये ब्राउज़र आपके पास सर्च इंजन एक होना चाहिए आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, ठीक है। बिना उसके मोबाइल में अगर यही सर्च इंजन जो की है ये मोबाइल में रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऐप। क्या बोलते हैं? ऐप या एप्लीकेशन बोलते हैं। और जब इसी को लैपटॉप में जो इंस्टॉल किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। मोबाइल में है तो ऐप कहाएगा, ठीक है। और वहीं अगर कंप्यूटर में जो इंस्टॉल होता है उसमें क्या इंस्टॉल होता है? उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। और मोबाइल में जो इंस्टॉल होता है वो क्या होता है? ऐप होता है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे क्या होता है? जितना भी होता है क्या होता है? आपको ऐप होता है, ठीक है। अब वहीं गूगल पे जो जाइएगा, कुछ साइट है, सर्च इंटू PC, ये सब जो साइट है, वहाँ पे क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहिएगा कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हम मोबाइल में यूज कर लें तो नहीं होगा। मोबाइल का एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में हो जाएगा, लेकिन मोबाइल में आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जो कि एप्लीकेशन को कंट्रोल करना जानता है, ठीक है। कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों ये दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो ये सर्च इंजन आप समझ गए। उसके पास आपको होना चाहिए क्या? वेबसाइट। वेबसाइट होना चाहिए, मालूम
कि आप किस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको आपका बुक या जो भी देखना है वो मिलेगा, ठीक है। वेबसाइट होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। उपयोग कैसे कि आपके पास मोबाइल है, ठीक, आपके पास इंटरनेट पैक भी है और आपके मोबाइल में सर्च इंजन भी है जो कि ब्राउज़र हम बोलते हैं, जैसे क्रोम या गूगल ब्राउज़र जो भी है आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। और उसके बाद आपको वेबसाइट भी मालूम है। जैसे मान लीजिए हमको कोई यूट्यूब देखना है तो यूट्यूब का जो वेबसाइट है www.youtube.com, तो ये क्या है, यूट्यूब का वेबसाइट है। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है तो आप खोल लेते हैं या सर्च कर लेते, खोलते हैं तो ऑटोमेटिक यूट्यूब आ जाता है। वहीं अगर आपको कंप्यूटर में जाइएगा तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगा या सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, वहाँ पे सीधा आपको क्रोम में जाकर या जो कि है जो भी उसका सर्च ब्राउज़र है उसमें जाकर सर्च करना पड़ता है यूट्यूब सर्च कीजिएगा तो गूगल नीचे दिखाएगा, उसमें लिखा होगा यूट्यूब और उसके जस्ट ऊपर देखिएगा लिखा होगा www.youtube.in या .com, ठीक है, ये लिखा होता है। उस पर क्लिक कीजिएगा तब आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। या आपको भी ऐसी नहीं है तो आप जाइएगा अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पे सर्च कीजिएगा www.youtube.com, ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे ले जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। तो जान गए आप सर्च करने के बाद आपको किसी के पास मेल भेजना है। सब किसी को मेल भेजने आता है? नहीं आता होगा, शायद आप लोग ट्राई भी नहीं किए होंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज लोग करना जानते हैं लेकिन मेल करना बहुत कम ही लोग जानते होंगे। व्हाट्सएप तो चला ही लेते होंगे, फेसबुक चला लेते होंगे, पबजी भी खेल ही लेते होंगे। पबजी में तो आजकल हर एक लोग माहिर है। फ्री फायर में 90% बच्चा सब क्या खेल रहा है, जिसके पास भी मोबाइल है, पबजी या फ्री फायर। आप लोग भी शायद खेलते होंगे, ठीक है। तो चलिए उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पढ़ लिख लीजिएगा तो पबजी या फ्री फायर आप ही बना दीजिएगा, पढ़िएगा तो ना, नहीं तो खेलते रह जाइएगा। आप खेलते रह जाइएगा, बनाने वाला बनाकर पैसा कमा लेगा, आप खेलिए वो कमाएगा पैसा। तो उससे अच्छा है कि आप खुद बनाइए वैसा ऐप कि आपका भी नाम हो और आपको अर्निंग भी हो और आपके ऐप से लोग खेलें। कुछ ऐसा मेंटलिटी रखिए कि हो जाए। अब चलिए मेल के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए। जीमेल या ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके पास मोबाइल या इंटरनेट, ये तो कंपलसरी है, सब में होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल या इंटरनेट, लैपटॉप या इंटरनेट आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी चीज़ भेजना है, ठीक है, आप इस जीमेल पे, जैसे मान लीजिए किसी का जीमेल है raj123.gmail.com, आप 9th में नाम लिखोइएगा। चाहे आप खाता खुलवाने जाइएगा तो आपसे क्या मांगा जाता है, जीमेल मांगा जाता है कि अपना जीमेल दीजिए। तो वहाँ पे क्यों जीमेल मांगा जाता है, जो भी सूचना है, नोटिफिकेशन है, आपको आपके जीमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा, ठीक है। चाहे आपके अकाउंट में जो भी गड़बड़ी हो रही है या कोई सूचना देना है तो आपको जीमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। या मोबाइल नंबर ले जाता है, मोबाइल नंबर के थ्रू मैसेज कर दिया जाएगा। टेक्स्ट मैसेज करना भी आप लोग जानते होंगे। तो टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखते हैं, किसी के पास हमें भेजना होता है तो हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं। जैसे हमारे पास कंपनी का ऑफ़र जो आता है वो सब क्या है, टेक्स्ट मैसेज में आता है। जो भी आपके मैसेज में जो दिखता है बिना नेट का जो आप देख रहे हैं वो क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज होता है, उसको हम लोग लिख कर भेजा जाता है, ठीक है। और जीमेल होता है, ये इंटरनेट के प्रयोग से चलता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट के प्रयोग से चलता है। तो आपके मोबाइल में एक जीमेल का कुछ इस तरह का बॉक्स बनाया होगा, ठीक है। जीमेल का इस तरह का कुछ बॉक्स बनाया रहता है, सब किसी को मोबाइल में होगा और नीचे जीमेल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, जीमेल। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपके पास देखिए यहाँ पे इंटरफेस जो है, एक कुछ इंटरफेस खुलता है। उसमें एक नीचे जो प्लस का आइकन है, उस प्लस साइड में आपको प्लस का आइकन दिखता है और वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कंपोज जीमेल कहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी के पास आपको फ़ोटो भेजना है तो सबसे पहले जो जिस जीमेल से आप भेज रहे हैं वो ऊपर दिखाएगा। और 2 में जो है उसको जिसके पास हमें भेजना है, जैसे मान लीजिए इनके पास भेजना है raj123.gmail.com, ठीक है, या 123 @ होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा।
इसको इस तरह होता है कुछ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐट दी रेट क्या बोलते हैं, ऐट दी रेट। या कुछ लोग कहते हैं ए घुमा द, ए गोल घेराइल बा, ये गोल घेराइल नहीं है, एक और नाम है ऐट दी रेट। कंप्यूटर की कोडिंग भाषा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐट दी रेट। तो इसमें जो होता है जीमेल ऐट दी रेट, सब में क्या होता है जीमेल ऐट दी रेट, लास्ट में होता है ये @gmail.com। ठीक है, तो इन टू में इनका जिनके पास हमें जीमेल भेजना है उनको भेजेंगे। उसके बाद आता है कंपोज। तो यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट पूछता है, ठीक है, सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट डालिए कि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड है। तो जैसे आपको टेक्स्ट लिख कर कुछ करना है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी के पास फोटो कोई लेटर भेजना है, तो जैसे हम छुट्टी के लिए लेटर जीमेल कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर, यानी जो भी है आपको जो भी आपको प्रॉब्लम है वो लिखेंगे सब्जेक्ट में। ठीक है, विषय, जैसे आप एप्लीकेशन में विषय लिखते हैं हिंदी में विषय, तो विषय क्या, जिस चीज़ से आपको रिलेटेड है उसको, ठीक है, सब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको फ़ोटो लगाना है तो अटैच फाइल का एक आता है, अटैच फाइल क्या आता है, अटैच फाइल आता है या अटैच इमेज आता है। ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपके गैलरी में लेके चला जाएगा, और वहाँ से जो आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद साइड में, ऊपर साइड में यहाँ पे कुछ इस तरह का बटन आया होगा, ठीक है, इस तरह का बटन आया होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आप देख लीजिए, उधर शायद नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लीजिए, इस तरह का बटन आया होगा, ठीक है, और वो हरा कलर का रहता है, पूरा हरा रहता है। ठीक है, उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वो मेल चला जाएगा जिस ईमेल आईडी को 2 में डाले हैं उसके पास। तो यानी क्या हुआ दोस्तों, ये फटाफट सूचना, पहले जो सूचना होता था क्या होता था कि बहुत टाइम एक पत्र लिखो, उसके बाद उसको कबूतर को दो, कबूतर लेकर जाएगा, 3 दिन 4 दिन बाद पहुंचेगा, वो भी कोई तय नहीं है कि पहुंच ही जाएगा। उसके बाद वो व्यक्ति पढ़ेगा, उसके बाद वो रिप्लाई देने के लिए फिर वो कबूतर का उपयोग करेगा 4-5 दिन। माने अगर कोई मान लीजिए तत्काल, जैसे कि कोई इमरजेंसी सूचना है, ठीक है, जैसे कि बाढ़ आने वाला है, चाहे भूकंप आने वाला है, आपके पास 2 घंटा का टाइम है, तो आप उस समय कबूतर का उपयोग कीजिएगा। तो क्या होगा, यहाँ से कबूतर चलेगा, यहाँ तक सूचना हमको पहुँचाना है, तो यहाँ से आते आते इसको 4 घंटा लग जाएगा, 4 आवर लग जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कबूतर को 4 घंटा लग जाएगा, और 4 घंटे में यहाँ तक पहुँचेगा, तब तक यहाँ तक भूकंप आ गया होगा। तो ये तो काम तमाम। अगर आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से सूचना, यहाँ से अपलोड, दिल्ली से अपलोड हुआ 10 सेकेंड में, मात्र आपके पास मात्र 10 से 15 सेकेंड में क्या होता है, वो सूचना वायरल हो जाता है, आपके पास पहुँच जाता है। तो ये सब क्या है, इसका सूचना प्रौद्योगिकी का क्यों आवश्यकता पड़ा, क्योंकि हम अपनी सूचनाओं को तेज़ी से भेजना चाहते थे। हम ये नहीं चाहते थे कि हाँ भाई एक आदमी का खबर है वो 6 महीना में जाए, वो इसी को हम लोग दूर करने के लिए, तो सबसे पहले तो हम लोग कबूतर, जब आदिवासी या राजा महाराजाओं का जब शासन हुआ करता था तो व्यक्ति को भेजकर वो किया जाता था, उसके बाद कबूतर, उसके बाद डाक का, जी दोस्तों, डाकघर का जो कि है आपको स्थापना किया गया। और उसके बाद जो कि है, जब हम टेक्निक में विकसित हुए तो क्या किए, अब ये सब जो कि है अपन इंटरनेट, ईमेल, मैसेंजर या फेसबुक, ट्विटर, ये सब का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करने लगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ और आगे जानते हैं, कुछ और रोचक बातें, जैसे कि हम लोग से विकसित जो देश है जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे इसको कैसे सुविधा, इसकी सुविधा में क्या क्या छूट है या क्या क्या इसमें विशेष है, हम लोगों से कुछ। चलिए अब जानते हैं ईमेल का जो परिभाषा है आप कैसे देंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप होता है, जो आपको साइड में यहाँ पे शो हो रहा होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप को हम ईमेल कहते हैं, जिससे हम संदेशों को कंप्यूटर के माध्यम से बेतार, जी हाँ दोस्तों, बेतार, इसमें हम तार, किसी भी तार का उपयोग या माध्यम का उपयोग जो है तार के शीघ्रता से भेजते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक बार में और देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है जिससे संदेशों को कंप्यूटर के माध्यम से
शीघ्रता से भेजते हैं, यानी जो है शीघ्रता से भेजते हैं। अब एक बात और आती है दोस्तों, जीपीएस। जीपीएस का नाम तो सुने ही होंगे, फिल्म देखते होंगे तो उसमें कहता है लोग, कुछ फिल्म ऐसा होता है जिसमें क्या करता है, जब मुजरिम को पकड़ना होता है तो उसमें क्या किया जाता है, जीपीएस लगा दिया जाता है, उसके कांटेक्ट करके पुलिस क्या है उसको पीछा करती है, ठीक है, उस जीपीएस के थ्रू उसको पीछा करती है, उसके लोकेशन को था लगाती है, ठीक है। तो जीपीएस का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ग्लोबल, जो दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल पोजेसिंग सिस्टम। जी दोस्तों, पोजेसिंग यानी पोजीशन का था लगाना, किसी व्यक्ति के पोजीशन को था लगाना, क्या है, पोजेसिंग सिस्टम, यानी जिसकी सहायता से हम कोई व्यक्ति या वस्तु कहाँ है इसका पता लगा सकते हैं या लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जीपीएस के थ्रू। जो दोस्तों देखिए, विकासशील जो देश हैं, अमेरिका है, ये जापान है, ये सब देश हैं ना जो कि आज विकसित हो गए। हम लोग, भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आप आगे चलिएगा तो पढ़ाया जाएगा आपको कि विकासशील और विकसित देश में क्या अंतर है, ठीक है। तो भारत क्या है, एक विकासशील देश है। और जैसे विकसित जो देश हैं, विकसित जैसे अमेरिका, जापान, ये सब क्या हो गए, विकसित देश हो गए। तो इटली, ये सब क्या, चाइना, ये सब विकसित देश के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो वो उनके हाथों में एक घड़ी पहनाया जाता है, जी दोस्तों, वॉच जो है पहनाया जाता है, ठीक है। उस वॉच में जीपीएस लगा होता है, जिससे उस बच्चे के माँ बाप जो है उस देख सकते हैं कि उनका बच्चा कहाँ है। जैसे कोई उनके बच्चे को किडनैप कर लिया या उठा लिया, चुरा लिया, तो उस जीपीएस के थ्रू वो पता लगा सकते हैं कि हाँ, यह जो हमारा बच्चा है इस जगह या इस स्थान पे है। तो इस जीपीएस का क्या उपयोग हुआ, ग्लोबल पोजेसिंग सिस्टम। जी दोस्तों, ग्लोबल जो फुल फॉर्म है जीपीएस का हो गया ग्लोबल पोजेसिंग सिस्टम, यानी हम जीपीएस के थ्रू किसी व्यक्ति या वस्तु के पोजीशन का जो है पता लगा सकते हैं। इतना बात तो समझ गए। और विकासशील जो देश है, यहाँ पे जो देखिएगा आप पढ़ लीजिए एक बार, विकसित देशों में, जी दोस्तों, विकसित देशों में छोटे बच्चों के हाथों में जीपीएस युक्त घड़ियाँ पहना दी जाती है, जिससे उनके गुम होने की स्थिति में उनको खोज कर निकालना आसान हो। जी दोस्तों, हम लोग के यहाँ उतना विकसित नहीं है तो हम लोग उतना जीपीएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन में भी जीपीएस लगा होता है। आप जो डाटा जहाँ से खोलते हैं वहाँ पे देखिएगा जो टूल्स होते हैं उसमें देखिएगा जीपीएस लिखा हुआ रहता है और तीर के कुछ इस प्रकार के एरो का निशान रहता है और एक इस प्रकार का। और उसके नीचे देखिएगा दोस्तों, एक और आपको शो हो रहा होगा, बिहार राज्य में स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित जीवन रक्षक वाहन, जिसको हम लोग एम्बुलेंस, जो आजकल जो एम्बुलेंस चल रहे हैं उसमें क्या है, जीपीएस का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम उनकी स्थिति का जो है पता लगा सकते हैं, चाहे उस पर निगरानी रखी जा सकती है, ठीक है, कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ लिया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। चलिए आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहा जाता है। जी दोस्तों, क्या कहा जाता है, ज्ञान आधारित उद्योग भी कहा जाता है। अब ज्ञान आधारित उद्योग क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। क्योंकि जो दोस्तों ये उद्योग है किसी कच्चे माल की आपूर्ति पे निर्भर नहीं करता है, इसमें आपकी जो दिमाग है, आपकी बुद्धि है, उस पर ये डिपेंड करता है। आपके दिमाग में कोई एप्लीकेशन आएगा या सॉफ्टवेयर आएगा तो भी ना बनाइएगा, नहीं तो इस पर क्या निर्भर ही किसी पे नहीं करता। यानी जैसे इसके लिए ना पेड़ पौधा चाहिए, ना खेती से कोई अनाज चाहिए, कच्चे माल के रूप में हमें कोई नहीं चाहिए, अपना दिमाग चाहिए, ठीक है। तो इस या ज्ञान के आधारित उद्योग इसलिए कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है सूचना प्रौद्योगिकी का आधार सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार क्या होता है, सॉफ्टवेयर। जैसे मोबाइल में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। जी दोस्तों, सिस्टम को चलाने के लिए क्या है, इसमें भी एक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को जैसे सर्च ब्राउजर, इसके पहले ही हमने बता दिया है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है भारत में 20 सॉफ्टवेयर पार्क हैं। कितने, भारत में कितने सॉफ्टवेयर पार्क हैं, 20 सॉफ्टवेयर लगभग। जी दोस्तों, क्या है, लगभग 20 सॉफ्टवेयर पार्क हैं अलग अलग जगहों पर, ये एक ही जगह नहीं है। आपके बिहार में पटना गांधी मैदान स्थित विश्वका-मान, जी दोस्तों, विश्वका-मान भवन और रांची के सामलोंग, जी दोस्तों, सामलोंग
में सॉफ्टवेयर पार्क स्थित है। पटना कभी जाइएगा तो आप गांधी मैदान स्थित, जी दोस्तों, गांधी मैदान के जस्ट इधर देखिएगा तो कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग हैं जिसमें एक है जो विश्वका मान जो भवन है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर पार्क है। कभी आपको घूमने का मौका मिले तो वहाँ पे जाकर आप देखिएगा, वहाँ पे आपको जाकर देखने से आपको कुछ और ही ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पुणे पहला, जी दोस्तों, पुणे जो था मुंबई में स्थित है पुणे, ये क्या है, पहला वाईफाई वाला शहर बना था। वाईफाई तो आप यूज करते होंगे, जैसे आपके मोबाइल का डाटा ख़त्म हो जाता है या तो चाहे आपके दोस्त के मोबाइल का डाटा ख़त्म हो जाता है तो क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई हॉट स्पॉट खोल दो। क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट खोल दो। यानी वो हॉट स्पॉट खोलता है तो क्या, उससे आप अपना वाईफाई खोलते हैं और उसके डाटा को आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं या अपने हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। तो वहीं वाईफाई वाला शहर जो क्या है वो पुणे पहला शहर वाईफाई, भारत का पहला शहर कौन है, पुणे है, जो कि वाईफाई वाला शहर बना। उसके बाद आता है जो कि है बेंगलोर को सिलिकॉन नगर, जी दोस्तों, सिलिकॉन सिटी या गार्डन सिटी या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अब ये जान लीजिए क्यों कहा जाता है सिलिकॉन नगर। तो दोस्तों जो भी बेंगलुरु जो है आपके जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है, भारत का मुख्य केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कहाँ है, बेंगलुरु है, जी दोस्तों, बेंगलुरु है। इसलिए इसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। अब गार्डन सिटी क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे अधिक मात्रा में हैं, बगीचे जो हैं वो अधिक मात्रा में हैं, इसलिए उसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है। और जो कि है सिलिकॉन वैली, तो ये अमेरिका के एक स्थान के नाम पर इसको भी सिलिकॉन वैली रख दिया गया, उसका कॉपी करके, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली स्थान है वहाँ पे क्या, वहाँ पे जो होता है जो आपको है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम वहाँ पे भी होता है, सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड काम वहाँ पे होता है, इसलिए यहाँ पे भी जो कि होता है सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड काम, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस जो कि है आपको पूरा पाठ का जो कि निचोड़ है आपको बता दिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम केवल करा दे रहे हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्ले हो रहे हैं। तो चलिए अब इसका आंसर हम बता देते हैं एक एक करके, ठीक है। जैसे कि देखिए बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुनिए, जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प चुनिए। एक नंबर आपका क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है, ध्यान से देखिएगा, शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र क्या है, आपको सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है। उसके बाद क्या आता है, 2 नंबर क्वेश्चन है, सूचना को शीघ्रता से भेजा जा सकता है ब्रॉडबैंड से, ठीक है, इंटरनेट से, ईमेल से। तो ये हो जाएगा उपरोक्त चारों से, जी दोस्तों, किससे, उपरोक्त चारों से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 3 नंबर क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन वैली, जी हाँ दोस्तों, अभी जस्ट यहाँ पे लिखे हैं सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बेंगलुरु हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत है। तो ये क्या है, एक आपको है एक प्रोग्राम है जिसे हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम है, कोई पार्ट नहीं है, वो कोई पार्ट नहीं है। कंप्यूटर का पार्ट क्या होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, ये सब क्या है जो कि आपको कीबोर्ड, ये सब क्या है, कंप्यूटर के पार्ट है। मॉनिटर ये कंप्यूटर के पार्ट है, लेकिन जो कि आपको सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम होते हैं, एक प्रोग्राम होते हैं जिसे हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 5 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यकता नहीं है। तो कुशल मानव संसाधन, ये जो है आपको जल की उपलब्धता, इसकी आवश्यकता हमें जो कि है इसमें नहीं, इलेक्ट्रिक उद्योग में हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको ऑब्जेक्टिव। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ईमेल का परिभाषा हमने बता ही दिया है। उसके बाद आता है सूचना के आदान प्रदान के लिए पहले किन साधनों का उपयोग किया जाता था। तो सूचना के आदान प्रदान के लिए दोस्तों पहले किन साधनों का, तो आपको बताए ही हैं, राजा महाराजाओं के समय में ढोल पीट कर सभी लोगों को इकट्ठा करके सूचना दिया जाता था। तथा जो कि है जब विकसित हुआ कुछ लोग तो कबूतर का उपयोग करने लगा, पत्र भेजने के लिए किसका उपयोग, पत्र भेजने के लिए कबूतर का उपयोग किया जाता था या राजदूतों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। उसका आता है बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग का विकास क्यों संभव हुआ।
तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो है वातावरण जो है, वहाँ पे जो वातावरण है वो आपको स्वच्छ है, ठीक है। वहाँ पे धूल कण आपको नहीं मिलेंगे। अगर धूल कण वाले जगह पर अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनी लगाते हैं तो वहाँ क्या होगी, गर्दा आएगा। अगर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आपके गर्दा पड़ जाता है तो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर या जो हार्डवेयर है उसमें जंग लग जाता है। आर्द्रता होने के कारण आपके मोबाइल के कोई पार्ट हो जाए, जैसे आप फेंक दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा, यानी धूल कण जम जाता है। वो जबकि वहाँ पे बेंगलुरु में जो है आपको धूल कण नहीं जमते हैं, ठीक है। जो वहाँ के वायु है वो शुद्ध है। देखिए इसका जो कि है ये सब आपको क्या है, इसी के कारण वहाँ बेंगलुरु में आपको देखिए यहाँ पे जो लिख रहा है, यहाँ पे देखिए पेज 98 में देखिए जी, यहाँ पे हाँ ठीक सर। आगे का बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन प्ले हो रहा होगा, देख लीजिए आपको यहाँ पे कितना लिखना है। देखिए कितना लिखना है, बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है जो कि दक्कन पठार पर अवस्थित है। इस शहर की जलवायु सालों भर मृदु एवं नम्र रहती है। यह शहर धूल मुक्त और बगीचों से भरपूर है, इसलिए इसे सिटी गार्डन के नाम से भी जानता है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेष कार्य, अनुभवी मानव संसाधन एवं प्रबंधक यहाँ सर्वाधिक संख्या में उपलब्ध है। इसलिए इस शहर का उद्योग का इसलिए यह शहर इस उद्योग का नाभिकीय केंद्र हो गया, नाभिक केंद्र हो गया। यानी दोस्तों इसको लिखना कहाँ से है, देखिए आपको इस शहर की जलवायु सालों भर, जी दोस्तों लिखिएगा, क्योंकि बेंगलोर की जलवायु सालों भर मृदु एवं नम्र रहती है। यह शहर धूल मुक्त और बगीचों से भरपूर है। अब उसके बाद यहाँ से छोड़ दीजिएगा, भरपूर है यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी उसके बाद लिखिएगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञ, कार्य अनुभवी मानव संसाधन तथा प्रबंधक यहाँ सर्वाधिक संख्या में उपस्थित है। इसलिए क्या लिखिएगा, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास वहाँ बेंगलोर में संभव है या वहाँ पे संभव है, ठीक है। इस प्रकार लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी बात आप उसका सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों के नाम लिखिए। तो सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहर, तो देखिए कहाँ, यहाँ पे आइए 98 नंबर पेज में हो जाएगा कौन, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, बेल्लापुर, गुड़गांव, कोच्चि इत्यादि, ठीक है। इतना ही नाम लिख दीजिएगा, आप इसका आंसर हो जाएगा। और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव आए, तो सूचना प्रौद्योगिकी से आपके जीवन में क्या, जो भी हमें समस्या होती है हम गूगल पे ढूंढ लेते हैं, ठीक है। या जो भी न्यूज़ होता है तो हम जल्द अपने घर पे बैठे एक दूसरे की खबर ले लेते हैं। या कोई हमारे घर का बाहर रह रहा है तो हम क्या करते हैं, उससे कनेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी का क्या हुआ, आपको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, इस सब का आंसर हम लिखकर आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल को आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।